हाँ, जरा सोचिए, एक दवा जो कभी अस्पतालों की जान थी, आज वही दवा किसी कोने में पड़ी धूल खा रही है। थोड़ा रुक कर, उसका नाम है एम्पिसिलिन। हाँ, पेनिसिलिन फैमिली की वही दवा जिसके बिना एंटीबायोटिक्स की कहानी अधूरी लगती है। दरअसल बात शुरू होती है 1950 के दौर से, जब बीचम रिसर्च की एक छोटी सी लैब में कुछ साइंटिस्ट एक सपना देख रहे थे। एक ऐसी पेनिसिलिन जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव नहीं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी काम कर सके। थोड़ा रुक कर, पेनिसिलिन जी के स्ट्रक्चर में एक छोटा सा बदलाव हुआ और दुनिया के सामने आई एम्पिसिलिन। पहली एम्पिसिलिन, पहला ब्रॉड स्पेक्ट्रम वॉरियर। 1961 में ये मार्केट में आई और लोगों ने कहा, आखिरकार एक पेनिसिलिन जो ओरल फॉर्म में भी काम करे। फिर 1970 के आसपास इसका आईवी फॉर्म आया और हॉस्पिटल्स के लिए ये किसी लाइफ सेवर से कम नहीं थी। अब समझिए इस दवा की असली ताकत क्या थी। इसके अंदर एक छोटी सी बीटा लैक्टम रिंग होती है। ये सीधे बैक्टीरिया के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक जाती है और सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है। थोड़ा रुककर, नतीजा, बैक्टीरिया खुद को बचा नहीं पाता और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही वजह थी कि इसे बैक्टीरिसिडल कहा गया, यानी सीधे मार देने वाली दवा। हाँ, और फिर शुरू हुआ इसका सुनहरा दौर। यूटीआई हो तो एम्पिसिलिन, पिनमोनिया हो तो एम्पिसिलिन, लिस्टेरिया मेनिंगाइटिस हो तो निश्चित रूप से एम्पिसिलिन। थोड़ा रुककर, गोनोरिया, एंडोकार्डाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, हर जगह यही नाम लिखा जाता था। बच्चों में ईयर इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए एम्पिसिलिन और गेंतामिसिन की जोड़ी एक भरोसेमंद इलाज मानी जाती थी। अब जरा सोचिए, इसकी डोजिंग कितनी अलग अलग थी। हल्की इन्फेक्शन में 250 मिलीग्राम हर 6 घंटे, अगर इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर हो तो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम आईवी, और मेनिंजाइटिस जैसे मामलों में 200 से 400 मिलीग्राम प्रति किलो वजन हर दिन। थोड़ा रुककर, एक बार में गोनोरिया के लिए 3.5 ग्राम एम्पिसिलिन के साथ प्रोबेनिसिट और इलाज पूरा। लेकिन हाँ, अगर किसी को रीनल फेलियर हो तो डोज बहुत संभल कर देनी पड़ती थी। अब समझिए, कोई भी हीरो बिना कीमत चुकाए नहीं आता। डायरिया, नोजिया, रैश ये आम साइड इफेक्ट्स थे, लेकिन अगर किसी को मोनोन्यूक्लियोसिस हो तो कई लोगों में एम्प्रेश हो जाता था। थोड़ा रुककर, और रेयर मामलों में एनाफिलेक्सिस, सीजर्स और सी डिफ कोलाइटिस, जहां लाइफ सेवर खुद लाइफ थ्रेट बन जाती थी। फिर भी प्रेगनेंसी में इसे सेफ माना गया, कैटेगरी बी। हाँ, एक और बात थी, अगर एम्पिसिलिन के साथ प्रोबेनिसिट दिया जाए तो इसका ब्लड लेवल ज्यादा देर तक बना रहता है, लेकिन एलोपिरिनॉल के साथ रैश का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा रुककर, साइंस दरअसल एक नाजुक संतुलन का खेल है। आज 2025 में एम्पिसिलिन अब भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है, सस्ती है, एक पूरा कोर्स लगभग $10 में। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। ESBL और बीटा लैक्टमेज बनाने वाले बैक्टीरिया अब इसे आसानी से हरा देते हैं। जहां कभी एम्पिसिलिन हीरो थी, आज वो अक्सर अमोक्सिसिलिन के कॉम्बिनेशन में एक साइड कैरेक्टर बन चुकी है। फिर भी कुछ दूर दराज की क्लिनिक्स में आज भी कोई डॉक्टर लिख देता है एम्पिसिलिन 500 mg दिन में 3 बार, और किसी मेडिसिन शेल्फ के कोने में आज भी एक पुरानी बोतल शांत चमक रही होती है। एक दवा जिसे दुनिया भूल चुकी है, लेकिन बैक्टीरिया अब भी उसे याद रखते हैं। वही बीटा लैक्टम रिंग, वही खामोश कातिल जो पेनिसिलिन के दौर का आखिरी ब्रॉड वॉरियर था, और शायद किसी कोने में वो किसी नए रूप में लौटने का इंतजार कर रहा है।